जय श्री कृष्ण दोस्तों। उद्धव जी ने पूछा, श्री कृष्ण, ब्रह्मवादी परमात्मा आत्म कल्याण के लिए अनेकों साधन बतलाते हैं। उनकी दृष्टि के अनुसार सभी श्रेष्ठ हैं अथवा किसी एक में प्रधानता है। मेरे स्वामी, आपने तो अभी अभी भक्ति योग को ही निरपेक्ष एवं स्वतंत्र साधन बतलाया है, क्योंकि इसी से ही सब ओर से आसक्ति छोड़कर मन आप में ही तन्मय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, सभी जातियों एवं व्यक्तियों के स्वभाव, उनकी वासनाएं सत, रज और तम गुण के कारण भिन्न भिन्न हैं। इसलिए उनमें और उनकी बुद्धियों में भी अनेकों भेद हैं। इसलिए वे अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उस वेद वाणी का भिन्न भिन्न अर्थ निकालते हैं। वह वाणी ही ऐसी अलौकिक है कि उनमें विभिन्न अर्थ निकालना स्वाभाविक है। इसी प्रकार स्वभाव भेद में तथा परंपरागत उपदेश के भेद से मनुष्यों की बुद्धि में भिन्नता आ जाती है और कुछ लोग बिना किसी विचार के वेद विरुद्ध पाखंड मतावलियों हो जाते हैं। प्रिय उद्धव, सभी की बुद्धि मेरी ही माया से मोहित हो जाती है। इसी से वे अपने अपने कर्म संस्कार और अपनी अपनी रुचि के अनुसार आत्म कल्याण के साधन भी एक नहीं अनेक बताते हैं। कर्मयोगी लोग यज्ञ, तप, दान, व्रत तथा यम नियम आदि को पुरुषार्थ बतलाते हैं, परंतु ये सभी कर्म हैं। इसके फलस्वरूप जो लोग मिलते हैं वह उत्पत्ति और नाश है। कर्मों का फल समाप्त हो जाने पर उन्हें दुख ही मिलता है और सच पूछो तो उनकी अंतिम गति अज्ञान ही है। उनसे जो सुख मिलता है वह तुच्छ है, नगण्य है और वे लोग भोगने के बाद समय भी अशुआ आदि दोषों के कारण शोक से परिपूर्ण है। इसलिए इन विभिन्न साधनों के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। प्रिय उद्धव, जो सब निरपेक्ष हैं, बेपरवाह हो गया है, किसी भी कर्म या फल आदि की आसक्तता नहीं रखता और अपने अंतःकरण को मुझ में ही समर्पित कर चुका है, परमानंद उसकी आत्मा के रूप में स्फुरित होने लगता है। इससे वह जिस सुख का अनुभव करता है वह विषय लोलुप प्राणियों को किसी प्रकार नहीं मिल सकता। जो सब प्रकार से संग्रह परिग्रह से रहित अकिंचन है, जो अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया है और जो मेरी प्राप्ति के लिए मेरे सानिध्य का अनुभव करके सदा सर्वदा पूर्ण संतुष्टि का अनुभव करता है, उसके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है वह मुझे छोड़कर ना परम ब्रह्म पद पाना चाहता है, ना देवराज इंद्र का पद पाना चाहता है। उसके मन में ना तो सर्वभौमक सम्राट बनने की इच्छा है और ना ही स्वर्ग में ही श्रेष्ठ रसातल का स्वामी होना चाहता है। वह योगी बड़ी बड़ी सिद्धियों यहाँ तक कि मोक्ष का भी अभिलाषा नहीं रखता। उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रिय हैं उतने प्रिय मेरे ब्रह्मा, आत्मा, शंकर, सगे भाई बलराम, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी और मेरी अपनी आत्मा भी नहीं है, जिसे किसी की अपेक्षा ना हो, जो जगत की चिंता से सर्वदा उपरक्त होकर मेरे ही मनन में चिंतन में तलीन रहता है और राग द्वेष ना रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है। उसे महात्मा के पीछे पीछे निरंतर यह सोच कर घूमा करता है कि उसके चरणों में जड़ कर मेरे ऊपर पड़ जाएं और मैं पवित्र हो जाऊं। जो सब प्रकार से संग्रह परिग्रह से रहित है, यहाँ तक कि शरीर आदि में भी अहंता ममता नहीं रखते, उनका चित्त प्रेम में रंग गया है। जो संसार की वासनाओं में शांत उपरक्त हो चुकी हैं और जो अपनी महत्ता उदारता के कारण स्वभाव से ही समस्त प्राणियों में दया और प्रेम की भावना रखते हैं, किसी प्रकार की कामना की जिनकी बुद्धि स्पर्श नहीं कर पाती, उन्हें मेरे जिस परमानंद स्वरूप का अनुभव होता है उसे कोई जान नहीं सकता, क्योंकि वह परमानंद तो केवल निरपेक्षता से ही प्राप्त हो सकता है।
उद्धव जी, मेरा जो भक्त अपनी जितेंद्री नहीं हो सका है और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते हैं, अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वह भी क्षण क्षण मेरी बढ़ने वाली मेरी प्लब भक्ति के प्रभाव से प्राय विषयों में पराजित नहीं होता। उद्धव, जैसे धधकती हुई आग की लकड़ियों में बड़े बड़े ढेर जलकर खाक हो जाते हैं, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त प्राप्त राशियों को पूर्णतः जला डालती है। उद्धव, योग साधना, ज्ञान विज्ञान, धर्म अनुष्ठान, जप तप तप त्याग मुझे प्राप्त करने में उतने समर्थ नहीं है जितनी दिनों तक बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति है। मैं संतों की प्रियतम आत्मा हूँ। मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ा जा सकता हूँ। मुझे प्राप्त करने का यह एक उपाय है। मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र दोष मुक्त कर देती है जो जन्म से ही चंडाल हैं। इसके विपरीत जो मेरी भक्ति से वंचित हैं, उनके चित्त को सत्य और दया से युक्त, हिंदू धर्म और तपस्या से युक्त विद्या की भली भांति पवित्रता करने में असमर्थ है। जब तक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिघलकर गदगद नहीं हो जाता, आनंद के आंसू आंखों में छलकने नहीं लगते तथा अतरंग और वही रंग भक्ति की बाढ़ में चित्त डूबने और उतरने नहीं लगता, तब तक इसके शुद्ध होने की संभावना नहीं है। जिसकी वाणी प्रेम में गदगद हो रही है, चित्त पिघलकर बहता जाता है, एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटता, परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कहीं लाज छोड़कर ऊंचे स्वर में गाने लगता है तो कहीं नाचने लगता है। भैया, मेरा वह भक्त न केवल अपने बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है, निखर जाता है और अपनी असली शुद्ध रूप में स्थिर हो जाता है। वैसे ही मेरे भक्ति योग के द्वारा आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझको प्राप्त कर लेता है, क्योंकि मैं वास्तविक स्वरूप हूँ। उद्धव जी, मेरी परम पावन लीला का कथा के श्रवण कीर्तन से जो जो मैल धुलता जाता है, त्यों त्यों उसे सूक्ष्म वास्तु का वास्तविक तत्व दर्शन होने लगता है। जैसे अंजन के द्वारा नेत्र के दोष मिटने लगते हैं, उसमें सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की शक्ति आने लगती है। जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन किया करता है, उसका चित्त विषय में फंस जाता है, और जो मेरा स्मरण करता है, उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। इसलिए तुम दूसरे साधनों चिंतन छोड़ दो। अरे भाई, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी है ही नहीं। जो कुछ जान पड़ता है वह ठीक वैसा ही है जैसे स्वप्न अथवा मनोरथ का राज्य। इसलिए मेरे चिंतन में तुम अपना चित्त शुद्ध कर लो, उसे पूरी तरह एकाग्रता से मुझ में ही लगा दो। संयमी पुरुष स्त्रियों और उनके प्रेमियों का संग दूर से ही छोड़ कर देते हैं। पवित्र एकांत स्थान में बैठकर बड़ी सावधानी से मेरा चिंतन करें। प्यारे उद्धव, स्त्रियों संग और स्त्री संगियों लंपटों के संग से पुरुष में जैसे कलेश बंधनों में ना पड़ता है, वैसा कलेश और फसवट और किसी संग से नहीं होती। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु कृपया कर बताइए कि किसी व्यक्ति को किस रूप में, किस प्रकार और किस भाव में ध्यान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जो ना तो बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा हो, ऐसे योगासन पर शरीर को सीधा रखकर आराम से बैठ जाएं। हाथों को अपनी गोद में रख लें, अपनी दृष्टि अपनी नासिका के अग्रभाग में जमा लें। इसके बाद पूरक, कुंभक और रेचक तथा रेचक, कुंभक और पूरक, इन प्राणायाम के द्वारा नाड़ियों का शोधन करें। प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ इंद्रियों को जीतने का भी प्रयास करते रहना चाहिए। हृदय में कमल पतले सूत के आकार का ओमकार का चिंतन करना चाहिए।
प्राण के द्वारा उसे ऊपर ले जाएं और उसे घंटानाद के समान स्वर स्थिर करें। उस स्वर का तांता टूटने ना पाए। इस प्रकार प्रतिदिन 3 समय 10-10 बार कर ओमकार सहित प्राणायाम का अभ्यास करें। ऐसा करने से 1 महीने के अंदर प्राणवायु वश में हो जाती है। इसके बाद ऐसा चिंतन करें कि हृदय एक कमल है, वह शरीर के भीतर इस प्रकार स्थित है मानो उसकी डंडी तो ऊपर की ओर है और मुंह नीचे की ओर है। अब ध्यान करना चाहिए कि उसका मुख ऊपर की ओर होकर खिल गया है, उसके 8-10 पंखुड़ियां हैं और बीचों बीच बहुत सुंदर कणकाओं पर क्रमशः सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और न्यास करना चाहिए। उसके पश्चात अग्नि के अंदर मेरे इस रूप का स्मरण करना चाहिए। मेरा यह स्वरूप ध्यान करने के लिए बड़ा मंगलमय है। मेरे अवयवों की गठन बड़ी ही सुडौल है, रोम रोम शांति से टपकती है। मुख कमल अत्यंत फुलकित और सुंदर है। घुटनों तक लंबी मनोहर 4 भुजाएं हैं। बड़ी बड़ी सुंदर मनमोहक गर्दनें हैं। मरकत मणि के समान सुगंधित कपोल, मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनोखी छटा है। दोनों ओर के कान बराबर हैं और उनमें मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रखा है। श्रीवत्स एवं लक्ष्मी जी का चिन्ह वक्ष स्थल पर दाएं बाएं विराजमान है। हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। गले में वनमाला लटकी है। चरणों पर नुपुर शोभामान है। गले में कौष्टिक मणि जगमगा रही है। अपने अपने स्थान पर चमकते हुए किरीट, कंगन, करधनी और बाजूबंद शोभमान है। मेरा एक एक अंग अत्यंत सुंदर और हृदयधारी है। सुंदर मुख और प्यार भरी चिंतावन कृपा प्रसाद की वर्षा कर रही है। उद्धव, मेरे इस सुकुमार रूप का ध्यान करना चाहिए और अपने मन में एक एक अंग का ध्यान लगाना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को अपने विषयों में खींच ले और मन को बुद्धि रूप सारथी की सहायता से मुझ में ही लगा दे, चाहे मेरे किसी भी अंग में क्यों न लग जाए। जब सारे शरीर का ध्यान होने लगे तब अपने चित्त को खींचकर एक स्थान पर स्थित करें और अन्य अंगों का चिंतन करके मंद मंद मुस्कान की छटा से युक्त मेरे मुख का ध्यान करें। जब चित्त मुखार बिंदु पर ठहर जाए तब उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थित करें। तदुपरांत आकाश में चिंतन भी त्याग कर मेरे स्वरूप में आरूढ़ हो और मेरे सिवा किसी और वस्तु का चिंतन ना करें। जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है तब जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योति में मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही अपने में मुझे और मुझ में अपने को सर्वदा अनुभव करने लगता है। जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा मुझ में अपना चित्त का संयम करता है, उसके चित्त से वस्तु की अनेकता, तत्व संबंधी ज्ञान और उनकी प्राप्ति के लिए होने वाले कर्मों का भय शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है।